अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आज मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ बसंत के हवाले से। पहले तो हमें थोड़ा ब्रीफ करें इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसको मनाया क्यों जाता था। ये हमारे जो पंजाब के जो फेस्टिवल्स हैं उनमें से एक ये फेस्टिवल भी है, जिस तरह बैसाखी है का मेला है या और मेले होते हैं, जिस तरह लोहड़ी है। सारे तो बैसाखी जो है वो वीट कटिंग के ऊपर होती है, और लोहड़ी भी अभी रिसेंटली हुई है। और बसंत जो है बेसिकली इट इज़ टू मार्क द एंड ऑफ विंटर एंड द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। तो ये इसके बारे में मशहूर है कि बहार को वेलकम करना। बसंत पाला उड़न, तो उससे जो सर्दी है, पाला पंजाबी में सर्दी को कहते हैं, कि उसका एंड हो जाता है। तो ये अमूमन जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि हमारा तो ताल्लुक़ अंदरूनी शहर से है, तो जब हम वहाँ रहते थे तब भी, और उसके बाद जब हम यहाँ शिफ्ट हुए गुलबर्ग वाली साइड पे, मैं तो खैर अब वापस शहर ही वापस चला गया हूँ, 86 से वहीं मैं मुकीम हूँ। तो ये जो एक फेस्टिवल था, ये ख़ुसूसन लाहौर के अंदरून शहर में ही होता था, और बाकी जो न्यू लाहौर था, इनको इतना बसंत के बारे में लोगों को नहीं पता था। सिर्फ एक नवाए वक्त में एक बुरी सी खबर छपती थी कि 2 बच्चे ज़ख्मी हो गए या किसी का एक्सीडेंट हो गया काइट फ्लाइंग करते हुए, उसके अलावा कुछ नहीं होता था। और कोई भी इसमें एक काइट फ्लाइंग एसोसिएशन थी। मुझे याद है कि जब बसंत होनी होती थी तो उससे एक रात पहले, अब तो खैर नाइट बसंत भी शुरू होगी, जो कभी बसंत का हिस्सा नहीं था। बसंत वाज ऑलवेज अ डे फेस्टिवल, नेवर अ नाइट। रात को ये होता था कि सब लोग जो थे वो एक पतंग उड़ाते थे, और पतंग के साथ वो बांध देते थे लैंटर्न्स, उसमें मोमबत्तियाँ छोटी छोटी हर रंग में, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, इस तरह, तो वो चढ़ा देते थे आसमान पे। तो बड़ा खूबसूरत एक समा होता था कि चारों तरफ आप देखते थे कि ये लैंटर्न्स जो हैं जल रही हैं, और दिस वाज टू टेल द पीपल कि कल बसंत है। सो यू नो, तो ये इसका पता लग जाता था। जो अगर ट्रेडिशनली लाहौर की बसंत को देखा जाए, तो जो मुसलमान थे उनकी जो बसंत थी वो माधो लाल हुसैन के मज़ार पे होती थी। और जो सिख थे, स्पेशली इन द टाइम ऑफ रंजीत सिंह, तो वो शालामार बाग, रंजीत सिंह पूरा अपना कॉन्वॉय तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन एक परेड हाथियों की और सब, वो जाते थे अब शालामार बाग, और वहाँ काइट फ्लाइंग और वो बसंत जो थी वो वहाँ मनाते थे। तो जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, तो मुसलमान जो थे ये एक बड़ी एक दास्तान नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली अ फैक्ट, कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो कुछ उनका एक फेवरेट, उनका एक बहुत ही जिससे वो प्यार करते थे, उनका एक भांजा था जिसका इंतकाल हो गया, ही डाइड वेरी यंग। तो वो एक ग्लूम में चले गए बिल्कुल, और वो बिल्कुल कुछ नहीं, ना किसी से बात करते थे ना बोलते थे, बस चुप करके वो एक टिल्ले के ऊपर बैठे रहते थे। तो हज़रत मीर खुसरो जो थे, उनके जो सबसे क्लोज, उनके जो क्या कहते हैं फॉलोवर थे, उनके मुरीद थे। और अमीर खुसरो के बारे में तो सब जानते ही हैं कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। वो ही वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन, ही वाज अ ग्रेट स्वॉर्ड फाइटर, एंड सेम टाइम ही वाज अ म्यूजिशियन, ही रोट मैनी। ख्याल की गायकी उन्होंने शुरू की, तबला उन्होंने इन्वेंट किया, सितार वो यहाँ लेके आए, और उन्होंने बिल्कुल ही जो कॉन्सेप्ट था इंडियन म्यूज़िक के सब कॉन्टिनेंट का, वो सारा बिल्कुल चेंज कर दिया उन्होंने, वो बीट ही चेंज कर दी। तबला आ गया, वो इतनी फास्ट हो गई कि वो पखावज होती थी उससे पहले, वो ढोलकी टाइप लंबी सी, वो इट यू नो। एंड देन लेटर ऑन ऑल द म्यूजिशियंस हु केम, वेदर दे वर हिंदू और मुस्लिम, दे फॉलो टिल टुडे, दे फॉलो द सेम काइंड ऑफ थिंग। तो हज़रत मीर खुसरो बसंत के दिन, जिसको बसंत पंचमी भी कहते हैं, तो वो अब गए उनसे मिलने, क्योंकि वो काफ़ी वो तो रोज़ ही जाते थे वो, लेकिन वो बात नहीं किसी से करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पगड़ी के अंदर कुछ सरसों के फूल, क्योंकि सरसों फूलती है तो सारा बसंत का वो माहौल बनता है, तो उन्होंने एक दुपट्टा सा लिया, और उन्होंने आके ना, तो हज़रत मीर खुसरो के सामने उन्होंने एक धमाल सी या एक डांस टाइप कोई चीज़ की, फ़नी सा कोई चीज़ की। तो वो सडनली ही स्टार्टेड लाफिंग, मुस्कुराए वो,
और वो खुश हुए उसको देख के। तो कहने लगे खुसरो ये क्या कर रहे हो तुम? तो उसने कहा कि हुजूर बसंत पंचमी का दिन है और आवाम बड़ी खुश है। तो ये एक जो फेस्टिवल था बसंत का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त फेस्टिवल था। और हम क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अंदरून शहर से ताल्लुक़ था, तो हम जब वहाँ से शिफ्ट भी हो गए, लेकिन सारी फैमिली हम बसंत की रात को पहले ही, एक रात पहले, हम बच्चे तो पहले ही चले जाते थे, बड़े दूसरे दिन आते थे। तो रात को हमने बैठ के अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ के मोहल्ले के, हमने बैठ के तो जो उसकी तलावें जो होती हैं वो गांठनी और वो प्रिपेयर करना काइट्स को, कि सुबह ना ये करना पड़े कि बार बार डालें। तो वो ही कुछ जितनी भी गुड्डियाँ को उस ज़माने में 20, 25, 30 ही बड़ी होती थी, वो हम अपनी अपनी तैयार कर लेते थे। और सुबह आप सोचें कि मेरे ख्याल सूरज निकलता ही था तो हम छतों पे चढ़ जाते थे, और वो एक सिलसिला जो था शुरू हो जाता था, वो रौनक और वो एक सारी चीज़। अब ये सिलसिला मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं कि हुआ किस तरह शुरू ये सारा काम। अब ये होता रहा, और कभी मैंने भी कभी ख्याल नहीं किया। जब हम जवान भी हो गए तो यही होता था, फैमिली आती थी, चंद एक दोस्त आते थे, कुछ ज़्यादा लोग नहीं होते थे, 30, 40, 50 ज़्यादा मिल मिला के फ्रेंड्स, कोई मेरे चचा के दोस्त, मेरे वालिद के, कुछ हम बच्चों के 2-4 दोस्त। तो इस तरह, और बसंत डे का फेस्टिवल होता था, और लंच भी क्या होता था, कीमे वाले नान होते थे, और ये ख़ास तौर से स्पेशलिटी थी बसंत की। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक साल इमरान खान का मुझे फ़ोन आया। उसने कहा कि मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, एंड यू नो हिम, यू मेट हिम इन लंदन विद मी, द ड्यूक एंड डचेस ऑफ समरसेट, वो आ रहे हैं पाकिस्तान, एंड आई वांट टू ब्रिंग हिम ओवर फॉर बसंत, क्योंकि इमरान वुड ऑलवेज कम फॉर बसंत, अपने नेफ्यूज़ को, छोटों को लेके साथ आता। अब खैर वो जब बसंत पे वो आए, वो जब छत पे चढ़े, वो जो कपल जो था, तो वो जो ड्यूक साहब थे, उन्होंने जब ये सारा उन्होंने कहा कि ये क्या, what is this? Nobody in the world knows about this festival. And it is one of the most unique festivals in the world कि सारा शहर ही छतों पे चढ़ा हो। और क्योंकि अंदरून शहर में मकान साथ होते हैं, तो वो एक कलेक्टिव फेस्टिविटी जो है, म्यूजिक लगी हुई है, अच्छा, दूसरी ये है कि इट्स अ फैमिली इवेंट। औरतें जो हैं वो नीचे बैठ के खाने पका रही हैं, बच्चे छतों पे चढ़े हुए हैं, आदमी साथ क्या इक्वल पार्टिसिपेशन होती थी, औरतें भी उसी तरह एक्साइटेड। फिर एक ज़माने में, उस ज़माने में बाज़ार हुसन जो था वो भी बिल्कुल साथ था, और उनकी अपनी रौनक होती थी, और वो अपना बहुत से वहाँ बाजे और म्यूज़िक और इस तरह की फेस्टिविटी। तो बहुत ही एक अजीब मज़ेदार माहौल था। तो मुझे ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई, ठीक है। मैंने कहा यार, ये वाकई इसको कुछ करना चाहिए इस फेस्टिवल। मैं तब पॉलिटिक्स में भी था, तो मैंने हुआ ये कि शकीलुर रहमान साहब यहाँ जंग अखबार लेके आए लाहौर में, तो मुझे मिलने आए, कॉल करने आए। तो मैंने उनसे कहा, शकील भाई एक काम करते हैं, एक फेस्टिवल बनाते हैं, वी नीड योर हेल्प इन दिस। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प। मैंने कहा अगले साल पर हम बसंत के लिए मैं तैयारी करूँगा। मैंने अगले साल बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ की, मैंने 3-4 लोगों को इनवाइट कर लिया। उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, डिप्लोमेट्स भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, स्टार्स भी थे, कुछ इंडिया से भी फ्रेंड्स थे, कुछ बाहर से भी लोग, वो मैंने। और जंग अखबार ने अपने कैमरामैन छोड़ दिए वहाँ। सही। अब वो दूसरे दिन कोई, मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो कोई 50-60 तस्वीरें जो थी ना उस बसंत की, लोगों की, और ये वो लाहौरियों को मेरा ख्याल है कुछ एकदम, जब उन्होंने अखबार सुबह खोले तो उन्होंने दे गॉट अ शॉक, ये क्या फेस्टिवल है भाई। बिल्कुल। उसके बाद फिर आहिस्ता ये जो था ना फेस्टिवल, इट जस्ट बूम्ड। एंड देन फिर लाहौरियों को आपको पता ही है कि वो गिव देम एन इंच एंड दे विल टेक अ माइल। उन्होंने फिर नाइट पसंद शुरू कर दी, हालांकि नाइट पसंद कभी होती नहीं थी, but they made it a trend. They made it into a trend of night पसंद. And then once it started, अब मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि ये तो एक बड़ा, एक ऐसा फेस्टिवल बन सकता है। उस वक्त हम वो भी वक्त बीच में आया कि टेररिज्म हो रही थी और बड़ा कुछ ये था, तो आई ऑलवेज थॉट कि दिस विल गिव एन अमेजिंग सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। तो एग्जैक्टली वही हुआ। आई मीन सम टॉप पीपल अराउंड द वर्ल्ड जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्रीज देखी, हवेली की BBC पे एक डॉक्यूमेंट्री चली, वो डॉक्यूमेंट्री जो थी वो जॉन रीड, जो अपना इसके सिटी कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन थे, जो कभी पाकिस्तान नहीं आए थे,
उन्होंने अपने लोगों से यहाँ बैंक से कहा कि भी मैं तो आना है, आई वांट टू सी दिस फेस्टिवल। इसी तरह ही होता है, हाउ यू मीडिया ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ वेरी पावरफुल टूल। एग्जैक्टली। वो उनको तो समझ ना आए अपना सिटी बैंक वालों को कि ये क्या हो गया, उनका इतना बड़ा बॉस आ रहा है। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी आपके यहाँ ही आना है और बसंत करनी है। नहीं, इसने टूरिज्म को भी इतना बूस्ट किया, इकोनॉमी को बूस्ट किया। ये अब इसमें हुआ ये कि जो बिल्कुल आई एग्री विद यू कि ये जो तारें बनी बाद में या जो डोरें बनी, ऐसी डोरें कभी भी नहीं थी हमारे बचपन में। तो ऐसी कोई डोर होती नहीं थी, कॉटन की डोर होती थी और उसी पे काइट फ्लाइंग होती थी। इतनी कोई डोर होती नहीं थी जिसके अंदर आप पोलिएस्टर लगाओ और बीच में लोहे का भरोथा भी बीच में डालो और केमिकल भी डालो। वो तो चुरी तलवार की तरह। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अपस्टार्ट्स न्यू रिच है ना, वो जो कि जिनके बच्चों को ये ट्रेनिंग होती कि बच्चों को ये होता कि हमारी काइट कटे ही ना किसी से, ऐसी को डोर होनी चाहिए कि हम सबकी काट दें। उससे ये नुकसान शुरू हुआ। अब दैट कुड हैव बीन कंट्रोल्ड। अगर कोई सेंसिबल हुक्मरान हमारे होते कभी भी, तो ये सोचते कि यार ये एक तो एक $multi-billion बिजनेस बन सकती है पाकिस्तान के लिए, टूरिज्म आ सकती है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मसलन फॉर इंस्टेंस जो यंग प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन थी, जो आई थिंक द थर्ड लार्जेस्ट, यानी कि दे ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली अब समथिंग लाइक $3 or $4 trillion, ऑल बिग चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ बिग कंपनीज। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक बसंत जो है वो यहाँ उनका चैप्टर कभी पाकिस्तान आया ही नहीं था। उनके 2, 4, 5 हमारे जो टॉप बिजनेसमैन थे वो उनका हिस्सा थे, लेकिन पाकिस्तान वो कभी नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि भाई हम बसंत पे आएंगे, तो ऑब्वियसली फिर मेरी हवेली वहीं बसंत ऑर्गेनाइज हुई। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि उसमें जुफालीज थे, प्रिंसेस थे, या रॉयल फैमिली के सऊदी, बहुत इस तरह के लोग। इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई। ये सारा जो सलमान तसीर के साथ उन्होंने बिजनेस की और ये वर्ल्ड कॉल आया सारा, दैट ऑल केम थ्रू आफ्टर दैट एंड इट वाज गोइंग ग्रेट टिल। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि कोई चीज़ अगर कोई ख़राब हो जाए तो बंद कर दो इसको, उस पर कोई कंट्रोलिंग एक्शन प्लान नहीं था, कुछ नहीं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है कि जिसमें किसी का कोई खर्चा भी नहीं होता और अपने घर से लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने घर से बैठे बैठे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा ही डिजास्टर हुआ है। आई मीन आई थिंक दैट इट इज। देखिए दूसरी बात ये कि इसके लिए आप जब बसंत शुरू हुई और एक 3-4 साल के बाद एक बड़ा फेस्टिवल बना, फिर ये हुआ कि कामरान लशारी साहब आए यहाँ PHA के। He was very, he is a very forward looking person, और वो उनको इन हर चीज़ का आर्ट और कल्चर और माशाल्लाह he is an amazing person। तो उन्होंने मेरा साथ दिया and he got the government also somehow the other। हमने वो, आपने पता नहीं, आप तो शायद बहुत छोटे हो उस वक्त, सारी सड़कें जो हैं, पेट्रोल पंप्स जो थे, हर होटल में बसंत छोटी छोटी काइट्स, कुछ कोई, यानी कि लाहौर एट सच एन अमेजिंग फेस्टिव लुक एंड द गवर्नमेंट डिडंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग। ऑन द अदर हैंड ये जो जब सड़कें बेचते थे सारी उनको मल्टीनेशनल्स को, तो गवर्नमेंट को पैसे मिलते थे। ये तो भी बड़ी छोटी चीज़ थी। देन द मनी वाज ट्रिकलिंग डाउन टू द पुअरेस्ट। जो दुपट्टे रंगने वाला है, जो चूड़ियाँ बेचने वाला है, जो कबाब लगाने वाला है, जो ये सारे, माय ओन सन ही स्टार्टेड हिज इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ड्यूरिंग बसंत। उसने बसंत में अपनी कंपनी स्टार्ट की। इट बिकेम एन इंडस्ट्री। इसका तरीका ये होना चाहिए था और अभी भी होना चाहिए। That's what I wanted to ask you। इसका हल ये होना चाहिए कि पंजाब की गवर्नमेंट जो है, क्योंकि पंजाब में ज़्यादा होती है बसंत, उनको एक इसका डिपार्टमेंट बनाना चाहिए और दे शुड मेक इट इनटू अ सेफ फेस्टिवल। कोई बड़ी बात नहीं, 6 फैक्ट्रियाँ जो कि धागे लगाती हैं, उल्टा टांगे उनको मार मार के सीधा करें। तो उनको क्या कहते हैं, दे शुड हो नहीं सकता इनसे। वैसे तो बड़ी सख्ती लोगों पे हो रही होती है और हो भी रही है, ये क्यों नहीं ठीक तरह कंट्रोल कर सकते? वो कंट्रोल हो जाए और उसका एक डोरों का एक स्पेसिफाइड डोर हो और स्पेसिफाइड एक काइट की भी क्या कहते हैं साइज हो, किस्म हो, बिल्कुल। और दैट्स ऑल दैट्स नीडेड। और अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप इसको अंदरून शहर के अंदर रहने लिमिट कर दें। अच्छा, क्यों? डेथ्स किस तरह होती है? सारी की सारी डेथ्स ऑलमोस्ट 100% मोटरसाइकिल पे हुई। मोटरसाइकिल पे जब आप जा रहे होते हो, किसी की काइट कट जाती है, वो जब खींच रहा होता है अपनी डोर को, वो आपके गले पे फैल जाती है। उसके बड़े तरीके हैं, इंडिया में वो कर रहे हैं, उन्होंने वो लगाई हैं, वो क्या कहते हैं,
एक एरियल टाइप चीज़ होती है, वो बाइक के इस तरफ से लेकर दूसरे कोने तक, वो जितना मर्जी लगे उस पर आपके ऊपर पे आती नहीं है। चले, आप ये भी आप स्टार्ट इसको करें, आप इसको ओल्ड सिटी के अंदर सिर्फ रहने दें। ओल्ड सिटी के अंदर तो डोर जो है ज़मीन तक जाती ही नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी गलियां, वहाँ कोई ऐसा सीन नहीं। जो एक सजेशन मैंने और भी दी थी कि आप मोटरसाइकिल को बैन कर दें एक दिन के लिए। एक दिन के लिए। अच्छा, आप सारे शहर में नहीं कर सकते, तो आप जो सर्कुलर रोड है अंदरून शहर के बार बार उस पर आप मोटरसाइकिल का बैन लगा दें एक दिन के लिए, ठीक। तो इट विल बी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ना करें। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी ट्रेनिंग हो जाएगी, पकड़ते जाएं लोगों को जिनके पास इस तरह की डोरें हैं, एंड दैट्स इट। And you will be, I think Pakistan can earn a lot of money through this. It can, और दूसरा ये कि लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है, in my opinion। देखें, मैं तो अंदरून शहर में रहता हूँ ना, माएँ बड़ी, जब काइट फ्लाइंग होती थी ना, तो उनको ये बात, अब तो जगह जगह गलियों में बिक रही है, क्या कहते हैं, ड्रग्स बिक रही हैं। बच्चों को, हम मोहल्ले में बच्चों को नहीं बाहर निकलने देते, क्योंकि ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं और ड्रग्स बेचने वाले हैं, ये बच्चों को भी उठा के ले जाते हैं। और यानी कि कोई चीज़ इनको मिलती है, पीछे हमारी साथ वाली मस्जिद है, उसकी मोटर उतार के ले गए, वो मोटर उतार के ले गए, और उसका जो मीटर था अपना गैस का, वो उतार के ले गए। वो लोया है, वो बिक जाता है, चाहे 50 में बिके, 100 में बिके। सो इस किस्म का क्राइम जो, तो वो माओ के लिए बड़ी तस्कीन बात थी कि भी ऊपर छतों में बच्चे चढ़े हुए हैं और नीचे से उन्होंने उतारा लगा बाहर। उनको वो खुद इतना एंजॉय करते थे कि बाहर जाने की इनको जरूरत ही कोई नहीं थी, ऐसा ही है। वो अपनी छतों पे एंजॉय करते थे। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने हर गवर्नमेंट के साथ कोशिश की है, हर हुकूमत के साथ, इंक्लूडिंग इमरान खान, मियाँ शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ भी मीटिंग्स हुई। एक दफ़ा तो ऑलमोस्ट इट केम थ्रू, देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो फिर लास्ट मिनट पे उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया। और अब ये है कि फेस्टिवल जो है उसको तो रिवाइव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप अलाउ करें, रूल्स बनाएं, तो लोग तो एक दिन में बिल्कुल, लोग तो सारा शहर निकल आएगा बाहर को, तो मसला ही कोई नहीं जी। इस पे, इसको सेफ पसंद बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए, हमारी अब टूरिज़्म के लिए और हमारी इकॉनमी के लिए, हम जगह जगह जाके पैसे मांग रहे हैं, रो रहे हैं टके टके में जाके। तो वो जो चीज़ें हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, हम वो तो करते नहीं हैं। हम बिल्कुल, बल्कि वो उल्टा और जोर से बंद उल्टा कर देते और हैं। जोर पे, ये हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको और काम ही कोई नहीं, हर चीज़ को कहते हैं बंद कर दो। जो चीज़ जरा थोड़ी सी जिसमें कोई हिम्मत करनी पड़े, नहीं जी। एंड आई थिंक आज हम ब्लैक क्लोथ्स इन प्रोटेस्ट ऑफ बैनिंग द बसंत, वी आर वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स एंड वी रियली वांट कि हम इस फेस्टिवल को किसी ना किसी तरह रिवाइव करें, सेफ करके, सेफ बना के इसको, बिकॉज आई थिंक ये कल्चरल रिप्रेजेंटेशन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई डोंट थिंक कि इसको अगर रेगुलेट किया जाए तो कोई हार्म हो इसके अंदर। हार्म नहीं, इसमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया में होती है ना बसंत, लेकिन इंडिया में भी मैं तुम्हें बताऊं कि इंडिया में भी बसंत जो है, अब उन्होंने बड़ी कोशिश की है वहाँ जयपुर में करने की, लखनऊ में, दिल्ली में, वो बात नहीं बनती उनकी। वो लोग कि यहाँ लाहौरियों के खून के अंदर है काइट फ्लाइंग। मैं आपको बताऊं कि मैं जिस साल मिसेस गांधी, when she was assassinated, that same year, I and my wife, we were in Delhi. So my in-laws, I mean my late father-in-law, Mian Iftikharuddin और बेगम इफ्तिखारुद्दीन, उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से। मियाँ साहब and Jawaharlal Nehru were together in Oxford. Then Mian Saab was in Congress until 1946. He was the president of Joint Punjab, जो थी उसके सदर थे कांग्रेस के। वो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो बड़ा उनका आना जाना था। इनका जो घर था यहाँ एकमन रोड पे, गांधी जी और नेहरू जी और इंदिरा गांधी सारे ठहरे हुए थे। तो हम इंडिया जा रहे थे, तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि आप ये लेटर ले जाएं, गो ट्राई एंड सी, आई वुड वांट यू टू गो एंड सी मिसेस गांधी। और उस ज़माने में ज़िया-उल हक की हुकूमत थी, मैं शूरा का मेंबर था, आई वॉज अ पोलिटिकल ऑल्सो एट दैट टाइम। और बड़े ही बुरे हालात थे इंडिया और पाकिस्तान के, ऑलमोस्ट एट द ब्रिंक ऑफ वॉर। तो खैर बहरहाल मैं वहाँ, मैंने कहा अब कहाँ से ढूंढे प्राइम मिनिस्टर को, क्या करें। मुझे वहाँ से मैंने होटल से पता किया, उन्होंने कहा जी उनके एक सेक्रेटरी हैं मिस्टर धवन, आप उनको जाके लेटर दे दें। मैंने कहा सेक्रेटरी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पता नहीं मिले ना मिले। यकीन करो, मैं गया उसके दफ्तर बाहर एक चिक्सी लटकी हुई थी,
चीख उठाई मैंने तो अंदर धमन साहब बैठे हुए थे, उनको मैंने कहा मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ये एक खत है मिसेस गांधी के लिए। तो शाम को उनका फ़ोन आ गया कि जी आप फ़लाँ दिन उनके साथ खाना खाएं दोनों। तो मैंने कहा जी उस दिन तो हम यहाँ नहीं होंगे, हम तो उससे पहले चले जाएंगे। खैर उन्होंने फिर कहा कि आप संडे को आएँ, कम एंड हैव टी विद अस। हम गए, हमने वो खैर मिले। ज़्यादातर सीमा से ही वो बात करती नहीं, पूछती नहीं भाई का क्या हाल है, अम्मी का, जो सारी पुरानी बातें कही उन्होंने, कोई सियासत पे बात नहीं की उन्होंने। शी डिडंट डिस्कस एनी पॉलिटिक्स एट ऑल, शी वाज वेरी वेरी आई मीन दैट वे। तो मुझे कहने लगी कि आप क्यों जा रहे हो, व्हाई आर यू गोइंग बैक टू लाहौर, यू शुड हैव स्टेड, आई वांटेड टू कॉल यू ओवर फॉर अ मील। मैंने कहा मिसेस गांधी बिकॉज देयर इज बसंत इन लाहौर। शी हर फेस जस्ट लिट अप, शी सेड यू हैव बसंत इन लाहौर। हमारे यहाँ तो बसंत होती ही नहीं है। मैंने कहा आप कभी आए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप कभी आपको मौका मिले आप बसंत पे आए, यू विल बी शॉक्ड एंड वेरी हैप्पी, आपको बड़ी खुश होंगी देख के कि कितनी फेस्टिविटी होती है लाहौर के अंदर बसंत की। डेफिनेटली। सो ये कहना कि जी ये एक खालिसतन ये लाहौर का एक फेस्टिवल बन गया था। लाहौर का एक बसंत होती थी लाहौर में, और अगले संडे बसंत होती थी कसूर में। ये दो मेन दिन होते थे जी। और बाकी तो अंदरून शहर में ये जो मौसम जो है सारा साल ही काइट फ्लाइंग होती थी, एक्सेप्ट गर्मियों में बहुत कम हो जाती थी, लेकिन सर्दियों में तो हर इतवार बसंत होती थी। एवरी संडे इन द ओल्ड सिटी वाज लाइक बसंत। सब ऑलमोस्ट छतों पे चढ़े हुए, रौनक मेला, यानी कि अगर बसंत पे 100% है तो बाकी दिनों में 50% खासतौर पे संडे वाले दिन बहुत सब लोग छतों पे चढ़ के। तो अब तो हमें एक काइट नजर आ जाए ना आसमान में, दैट इज आल्सो वेरी रेयर साइट। खुशी होती है ना। कई दफा बच्चे चुप करके उड़ा रहे होते हैं सीक्रेटली। एक बसंत पे पीछे मैंने देखा कि 2-4 काइट्स उड़ रही थी और उनके पेच भी हो रहे थे, और वो फिर इट वाज जस्ट unbelievable. Makes you happy, exactly. Of course, it is something. Such a rich culture that we've और हम बचपन में तो जब छोटे थे खुद काइट फ्लाइंग नहीं करते थे, तो इतवार वाले दिन ये नॉर्मली इतनी गुड़ियां हमारी हवेली में आके गिरती थी, हम लूटते थे। उनको लूटना तो खैर वो लोगों ने लंबे लंबे बांस रखे होते हैं, उनके ऊपर वो झाड़ी टाइप चीज नहीं होती जिसमें वो कांटे वांटे होते हैं, बेरी की झाड़ी है, वो ऊपर बांध के, तो वो जो डोर जा रही होती थी तो उसके साथ चिमटा लेते थे और उसको खींच लेते थे। और फिर बहुत बड़ी चीज़ें होती थी। फिर अगर आपके पास नज़दीक कोई जा रही है तो आप एक कांठी मार लेते थे, पत्थर बांध के ना, तो आप उसके ऊपर डाल देते थे और फिर आप खींच लेते थे उसको। तो मतलब ये जो ट्रिक्स निकाले हुए थे, ट्रिक्स लोग सारा साल करते थे, ख़ास तौर पे जो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे काइट्स को, वो फिर थोड़ी थोड़ी सी डोर लूट के, थोड़ी सी काइट्स लूट के, वो भी बसंत वाले दिन कोई 20, 25, 30 गुड़ियाँ और डोरे वो जोड़ के तो पिन्ने बना लेते थे। बिल्कुल। तो बड़ा एंजॉयबल। वी रियली होप कि पीपल इन पावर रियलाइज कि ये एक अवामी चीज़ है, एक अवामी खुशी है जो वो लोगों को ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स होप कि वी आर एबल टू रिवाइव दिस लॉस्ट कल्चर एंड दिस लॉस्ट फेस्टिवल। आई होप सो टू। जी, थैंक यू सो मच मियां साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू।